यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ इंटीग्रेशंस के, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दीगर फंक्शंस की इंटीग्रेशन थी, और सिंपल हमने जस्ट जो बेसिक रूल्स पढ़े हुए थे, पावर रूल या फिर लॉगरिथम रूल्स और बेसिक जो हमने पढ़े हुए थे उनको यूज़ करते हुए थी। ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम कोई सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे, इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस को इक्वेट करेंगे। कुछ बेसिक हमने सब्स्टिट्यूशन रूल्स पढ़े थे कि अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उस केस में हम x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखते थे। इसी तरह से और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के सब्स्टिट्यूशन रूल्स थे। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास सिंपल फंक्शन है तो उसको हम किस तरह से करते हैं। देखें, ये हमने एक रूल पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास f ऑफ x की पावर n होती है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी आ जाता है dx, तो सिंपली इस n में एक ऐड हो जाता है और इसी टोटल पावर से हम उसको डिवाइड भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसी का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो पावर रूल को यूज़ नहीं कर रहे, वो हम यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इसको सिंपल आप पावर रूल के थ्रू भी कर सकते हैं। आप देखिए ax का डेरिवेटिव आपको पता है, इसका फर्दर डेरिवेटिव 2ax प्लस 2b होता है। तो यहाँ पे ax भी मौजूद है, b भी मौजूद है, तो जस्ट हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो पावर में 1 ऐड ओवर टोटल पावर से डिवाइड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि ये जिसका पावर n है, आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हमने थर्ड वेरिएबल, थर्ड पैरामीटर t के इक्वल, सेकंड पैरामीटर t के इक्वल रख लिया, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन है उसमें एक ही पैरामीटर x इन्वॉल्व है, हमने इसको t के इक्वल रख लिया। उसके बाद हमने dx फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ हमने इसका डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। dt इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 2ax डिफरेंशियल 2ax इंटू डी एक्स, और इसका फर्दर डिफरेंशियल क्या होगा 2b इंटू डी एक्स। मीन्स जिनके साथ वेरिएबल थे हमारे पास वही रूल्स जो हम डेरिवेटिव के पढ़ते थे, सेम वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे जस्ट हम dx या फिर dt लिखेंगे, ओवर में कुछ नहीं आता, ये डिफरेंशियल में होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए dx की वैल्यू, तो हम सिंपली इस पूरे एक्सप्रेशन में से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें रिप्लेस करना है, हमने रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पे तो t आ गया, t पावर n आ गया, और सेकंड जो है वो dx की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, dx की जगह पे अगर हम यहाँ से देखें, या फिर आप ओवरऑल इसी को रिप्लेस कर लें, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ये देखें ax प्लस बी यहाँ पे भी है और ax प्लस बी यहाँ पे भी है और साथ में dx भी है। इसको ओवरऑल चाहे आप रिप्लेस कर लें या फिर सेपरेट आप dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, दैट इज इक्वल टू 1/2 dt ओवर ax प्लस बी। दोनों केसेस में सेम एक ही बात है, इस तरह से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इस पूरे को इक्वेट कर लेती हैं तो फिर आपको कैंसिलेशन वगैरह वो डायरेक्ट ही हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी वे यूज़ कर लें। तो इसको फर्दर हमने 1/2 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल लिया, इंटेग्रल t पावर n इंटू डी टी, और इसमें हमने पावर रूल अप्लाई कर लिया जो हमारे पास इंटीग्रेशन का था। तो 1/2 1/n प्लस 1 जो हमारे पास कांस्टेंट था उसको एज इट इज रख लिया। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे के इक्वल आपने इक्वेट कर रहे होते हैं, तो जब आपका उसका फाइनल आंसर आएगा तो देखिए हमारा क्वेश्चन तो x में है, हमारा क्वेश्चन तो t में है ही नहीं, तो आपने बैक सब्स्टिट्यूशन लाजमी करनी है। तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू अगेन रिप्लेस कर दी, दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर n प्लस 1। तो यही हमारा आंसर आ गया। ये तो सिंपल एक वे था, इसी क्वेश्चन को हम बहुत से वेज से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास और कोई मेथड नहीं है, और बहुत से होंगे लेकिन हमारी आसानी के लिए कोई नहीं है। इसको हमने पहले नंबर पे सेपरेटली इसको कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स इस फॉर्म में आ गया ना, स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स।
अब हमने क्या किया कि 1 प्लस एक्स से जो है वो ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये एक ही ओवर वाला जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज हमने लिख दिया, उस पर फर्दर अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। और ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ऊपर देखें सेम टर्म है और उन दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर बनता है, तो ये कैंसिल होके 1 प्लस एक्स रह गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको पता है ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला जो है ये फर्दर डेरिवेटिव ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला इसके इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका फर्दर डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको सिंपल लिखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास जस्ट एक्स है। ओके, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आपको पता है ये स्टैंडर्ड फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होता है, उसके बाद एक्स डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको अगर आप सिंपल वर्डिंग में देखें तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू एक्स डी एक्स। आपको पता है पावर रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। तो हमने क्या किया कि -2 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे इस जगह पे जो है वो -1/2 आ गया, और फर्दर हमारे पास ये वाला कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अब हम इसकी टोटल पावर में 1 ऐड करके और उसी से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन सब्स्टिट्यूशन रूल्स ही हम यूज़ कर रहे हैं कुछ के, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाए। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये आपने क्वेश्चन की नेचर को देखना है और देखना है कि क्या हर दफ़ा सब्स्टिट्यूशन रूल हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता। समटाइम्स सब्स्टिट्यूट करने से हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है dx ओवर a प्लस bx प्लस सी होल स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हमने bx प्लस सी को जो है वो जी स्क्वायर के इक्वल रख लिया, या फिर हमने क्या किया कि bx प्लस सी स्क्वायर रूट को जो है वो इज इक्वल टू z रख लिया। ये हमारे पास ये भी एक रूल है कि अगर एक्सप्रेशन में ओवर में लीनियर आ जाता है, 1 ओवर सम लीनियर एक्सप्रेशन अगर आता है, तो हम जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है स्क्वायर रूट में उसको किसी थर्ड पैरामीटर या फिर सेकंड पैरामीटर के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने bx प्लस सी होल स्क्वायर रूट को जो है वो z के इक्वल रख लिया। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करें तो bx प्लस सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर है। अब हमें dx की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ को जो है वो डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे b dx हो जाएगा, इस साइड पे c कांस्टेंट है वो 0 उसका डिफरेंशियल, और जी स्क्वायर का 2z dz हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में से हमने dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि हमारे पास है 2 ओवर b इंटू जी डी जी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें ये वाली वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए ये हम बात कर रहे हैं किसकी, इनडेफिनेट इंटेग्रल की। अगर ये इनडेफिनेट इंटेग्रल नहीं होता, डेफिनेट होता है, तो फिर हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी इन केस ऑफ डेफिनेट। अभी ये इनडेफिनेट है तो इसलिए लिमिट्स तो है ही नहीं, अगर डेफिनेट होता तो लिमिट्स भी चेंज होती। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर डेफिनेट इंटेग्रल है तो उसकी लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, dx की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख ली 2 ओवर b इंटू जी डी जी। ठीक है, bx प्लस सी की जगह पे हमने स्क्वायर रूट की जगह पे z रिप्लेस कर दिया।
अब हमने क्या किया, इसको हमने रीअरेंज वगैरह किया अपनी आसानी के लिए। हमने इसको लिख दिया 1 माइनस ए ओवर, देखें दोनों की जो है वो डिग्री सेम है, ऊपर वाले की भी नीचे वाले की। गए हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड करके ये वाली फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म में आने के बाद 1 का आपको पता है इंटेग्रल हमारे पास z होता है, a ओवर a प्लस जेड का इंटेग्रल जो है वो हमारे पास लॉग में आ जाता है। और इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 2 ओवर b और z को जो है वो हमने क्या करना है, बैक सब्सटीट्यूशन इसकी अप्लाई कर देनी है। तो z की जगह पे हमारे पास bx प्लस सी होल स्क्वायर रूट आ गया, माइनस a लॉग ऑफ a प्लस z है, तो z की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई। बैक सब्सटीट्यूशन आपने लाजमी कर लेनी है और हर तरह से देखना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर वाला यहाँ पे ये रूल यूज हो रहा था, तो आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टेन इनवर्स एक्स। आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का जो फर्दर डेरिवेटिव होता है d बाई डी एक्स, जो इसका डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है और साथ में उसका फर्दर डेरिवेटिव भी है। तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को जो है वो किसी वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू टी के। और अब अगर हम इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसकी जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, डी टी रिप्लेस कर दिया इसकी जगह पे। और 1 ओवर टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल है। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो 1 ओवर टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर टी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये 1 ओवर टी इंटू डी टी आ गया। अब ये सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी है कंपैरेटिवली। ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग से नज़र आ रहा था, लेकिन अब ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आपको पता है इंटेग्रल जो है वो लॉग ऑफ टी मॉड आता है, दैट इज इक्वल टू लॉग इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। इसको हमारे पास इंटीग्रेट करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो एक तो ये हो सकता है कि हम दोनों इसको रैशनलाइज कर लें। दूसरा क्या तरीका है, सब्सटीट्यूशन के थ्रू हम कर सकते हैं। हमने ओवर वाले एक्सप्रेशन को जो है वो टी के इक्वल रिप्लेस कर दिया। जब इसको टी के इक्वल रिप्लेस किया तो इसका अब हम डिफरेंशियल हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि dx को भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, साइन का जो है वो cos x, dx और cos का माइनस साइन होता है तो इसलिए ये प्लस साइन हो गया, इंटू dx हमने दोनों में से कॉमन ले लिया इस dx को, इज इक्वल टू dt। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आपने ये चेक कर लेना है कि क्या उस एक्सप्रेशन का पहले देखना है कि क्या फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर तो होता है तो वो सिंपली लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो बेहतरीन है। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ टी मॉड आ गया, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन एक्स स्क्वायर रूट का जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होगा कॉज एक्स स्क्वायर रूट, कॉज एक्स स्क्वायर रूट, और फर्दर इसका भी डेरिवेटिव आएगा। इट मीन्स इसका फर्दर डेरिवेटिव तो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ओवर वाले एक्सप्रेशन को जो है वो एक्स स्क्वायर रूट को टी के इक्वल हमने रिप्लेस कर दिया और इसका डिफरेंशियल वगैरह अप्लाई करेंगे। और यहाँ से हमने डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद है, तो हमने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करके 2dt के इक्वल यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब देखें यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर रूट था, एक्स स्क्वायर रूट को हमने टी के इक्वल रखा है। इट मीन जो साइन एक्स स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इक्वल हो गया साइन टी के। ये भी हमारे पास साइन टी के इक्वल आ गया। तो इसकी जगह पे हमने साइन टी रिप्लेस कर दिया और बाकी हमने 2dt रिप्लेस कर दिया dx ओवर एक्स स्क्वायर रूट की प्लेस पे।
अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गया। साइन टी का इंटेग्रल आपको पता है माइनस कॉस टी होता है, 2 ऑलरेडी बाहर मौजूद है तो -2 हो गया। अब टी की जो है वो बैक सब्स्टिट्यूशन जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि लाजमी करनी है तो ओके। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटेग्रल ई रेज टू द पावर 2x, इंटेग्रल ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर 3x इसका स्क्वायर रूट। इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ई रेज टू द पावर 2x इसमें भी है और इसमें भी है। हमने क्या किया, ई रेज टू द पावर 2x कॉमन ले लिए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर x उसका स्क्वायर, उस पे स्क्वायर रूट भी था तो इट मीन्स ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होके ई रेज टू द पावर x रह गया। अब हमने कॉमन लिया था ई रेज टू द पावर 2x, तो ये तो इसकी प्लेस पे जस्ट 1 आ जाएगा प्लस ई रेज टू द पावर x। अब इस लीनियर 1 प्लस ई रेज टू द पावर x को हमने z के इक्वल रिप्लेस कर दिया और इस पे डिफरेंशियल अप्लाई कर लिया। डिफरेंशियल अप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यूज जो है वो रिप्लेस की तो ये सिंपल किसके इक्वल आ गया, z स्क्वायर रूट के इक्वल, और उसका इंटेग्रल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि dx ओवर ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर -x। हमने क्या किया कि ई रेज टू द पावर x को t के इक्वल रिप्लेस कर लिया, इस पे डिफरेंशियल अप्लाई किया तो ई रेज टू द पावर x ही रहा इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर देनी है। ई रेज टू द पावर x dx की जगह पे हमने क्या किया, अब ये ई रेज टू द पावर x ऊपर किस तरह से आया, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 ओवर ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर -x। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया 1 ओवर ई रेज टू द पावर x प्लस 1 ओवर ई रेज टू द पावर x। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये ई रेज टू द पावर 2x हो जाएगा प्लस 1, और ये जो ओवर वाला ई रेज टू द पावर x है ये हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज हमने इसमें रिप्लेस की तो dt ओवर ई रेज टू द पावर x dx हमारे पास dt के इक्वल है तो इसको हमने लिख लिया ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ई रेज टू द पावर x t के इक्वल है तो इसका स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल है, x जो है वो ई रेज टू द पावर x है, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी टाइप का है, एक्सपोनेंशियल ही, इंटेग्रल ई रेज टू द पावर 2x इंटू dx ओवर ई रेज टू द पावर x -1। तो यहाँ पे हमने ये जो ओवर वाला लीनियर फैक्टर है इसके स्क्वायर रूट को हमने z के इक्वल रिप्लेस किया, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो ये z स्क्वायर हो गया। फर्दर हमने इसी का डिफरेंशियल लिया है और यहाँ पे ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे। अब देखें हमारे पास इसको हम क्या कर सकते हैं, ई रेज टू द पावर x स्क्वायर b लिख सकते हैं या फिर ई रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू dx, क्योंकि हमारे पास ई रेज टू द पावर x इंटू dx की वैल्यू मौजूद है, उसकी जगह पे हमने 2z रिप्लेस कर लिया और ई रेज टू द पावर x की जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 ओवर इसकी जो वैल्यू है वो z है, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे, जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देंगे और फर्दर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2z इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 3। तो इसमें बैक सब्सटीट्यूट करके ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉज ऑफ लॉग x ओवर x। अब देखें log x का अगर हम देखें इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है तो हमने log x को जो है वो t के इक्वल रिप्लेस कर दिया, सो दैट इसका हमने डिफरेंशियल अप्लाई किया तो 1 ओवर x dx हो गया दैट इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास dt के इक्वल आ गया। अब कॉज ऑफ log x है, log x की जगह पे हमने t लिख दिया, ओवर x है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 ओवर x dx की जगह पे, इस पूरे की जगह पे हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे dt लिख दिया और इस पे फर्दर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और बैक सब्सटीट्यूशन की तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है 2x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पे देखिए जो ओवर वाला एक्सप्रेशन है कि क्या इसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है,
तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव 2x होता है और 5x का फर्दर डेरिवेटिव +5 होता है। तो हमने क्या किया कि इसको सब्स्टिट्यूशन रूल के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि बेहतर है इसको सब्स्टिट्यूशन रूल के थ्रू करें। तो इसको हमने t के इक्वल रिप्लेस कर दिया, फर्दर इस पे डिफरेंशियल अप्लाई किया, इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस की इस एक्सप्रेशन में, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया और बैक सब्स्टिट्यूशन की तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, उसका फर्दर डेरिवेटिव देखें तो 4x, इसका जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली 4x + 8 होता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फर्दर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। तो इसी पैटर्न पे आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, cot क्यूब x इंटू कॉसिकेंट पावर 4x इंटू dx। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो आपने क्या करना है, cot x को z के इक्वल रिप्लेस कर दिया, क्योंकि cot x का जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास -cos²x, ये होता है। ये हमने इसका डिफरेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट किया तो -cos²x इंटू dx इज इक्वल टू dz हो गया। अब दोनों तरफ हमने इंटेग्रल अप्लाई किया और यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस की। एक तो cos²x का हमारे पास cot x का जो डेरिवेटिव है वो -cos²x हो गया, और ये cos²x जो था वो हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज किया और cot की जगह पे z³ आ जाएगा। cos²x आपको पता है जो हमारे पास cos²x हमारे पास होता है 1 - cot²x, इस तरह का कुछ इनके दरमियान रिलेशन होता है। तो इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, आपने इसको चेक कर लेना है, आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो ये हमने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। तो एट द एंड जो cos²x है वो हमारे पास आ गया 1 + cot²x। cot²x की जगह पे हमने z² रिप्लेस कर दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये z³ + z⁵ हो गया। इस पे पावर रूल अप्लाई करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इनका आपने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ हम स्क्वायर रूट कंप्लीशन के थ्रू करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई वे नहीं है। हमने क्या किया कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको पहले 1 में कन्वर्ट कर लिया, या फिर अगर आप 1 में नहीं भी करना चाहते तो तब भी ये स्क्वायर रूट फॉर्म में इसका स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी इसका स्क्वायर कंप्लीट किया। और जब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया तो ये कुछ x² + a² की फॉर्म का हो गया। इसका आपको फार्मूला पता है, ये हमारे पास इस फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास नेक्स्ट a² - x² वाला है, इसका अगर आपने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है तो ये आपको इस फॉर्म में करना होगा कि x = a sin θ हमने रिप्लेस कर दिया। इसका फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया a cos θ इंटू d θ dx की जगह पे हमने इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, तो 1 + cos 2θ आ गया। और इसका अगर आप इंटेग्रल फाइंड आउट करें तो 1 का जो इंटेग्रल है वो हमारे पास थीटा आ गया, cos 2x का जो 2θ का जो है वो sin 2θ फर्दर डेरिवेटिव ओवर में आ गया, दैट इज इक्वल टू a²/2 इंटू थीटा। और यहाँ पे देखें 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो सकता था, हमने 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा लिख लिया। और ये हमने किया भी क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x है, हम ये सारी चीज़ जो है वो इन टर्म्स ऑफ x देखना चाहते हैं। तो हमने इसको साइन थीटा इंटू जो cos थीटा था उसको 1 - sin² θ रिप्लेस कर दिया। सारी जो भी आपके पास सारा एक्सप्रेशन था उसको हमने साइन थीटा या फिर साइन इनवर्स थीटा में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो हमने सब्सटीट्यूट किया वो साइन थीटा को किया। एट द एंड जहाँ पे भी हमारे पास साइन थीटा या फिर sin² थीटा है, अगर तो साइन थीटा है तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू x/a हो जाता है। इसकी वैल्यू रिप्लेस करके तो एट द एंड ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।